सभी बच्चों को नमस्कार। हिंदी की ई क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने उपसर्ग के बारे में जाना समझा। अब मैं उससे आगे प्रत्यय लेकर आपके सामने आई हूँ। आज हम प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय प्रति प्लस में अय, इसका शाब्दिक अर्थ होगा यानी कि बाद में चलने वाला, पीछे चलने वाला। तो प्रत्यय यानी कि बाद में लगता है, यानी कि ये शब्द के अंत में लग करके उसके नए शब्द का निर्माण कर देता है। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ता है और नए शब्द का निर्माण कर देता है वो प्रत्यय कहलाता है। जैसे दयालु शब्द हमने लिया। दयालु यानी दया एक शब्द है, इसमें मूल शब्द है और इसके अंत में आलू जोड़ा गया और नया शब्द बन गया है यहाँ पर दयालु। तो यहाँ पर आलू क्या है? आलू इसमें प्रत्यय है और उसको दया मूल शब्द के साथ जोड़ा गया है, तो इससे नया शब्द बन गया दयालु। तो यहाँ पर आलू प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब प्रत्यय के कितने भेद हैं? दो तरह के भेद हैं। इसके दो भेद हैं प्रत्यय के। पहला कृत प्रत्यय, वो प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूप में लग करके नया शब्द बनाता है। जो क्रिया होती है उसका जो धातु रूप होता है उसके अंत में लगता है और नया शब्द बना देता है, वो कृत प्रत्यय कहलाता है। कृत प्लस अंत यानी कि कृदंत, इन शब्दों को हम कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे लेख प्लस क, यानी कि यहाँ पर क प्रत्यय लगा और क प्रत्यय लगने के बाद यहाँ पर लेखक शब्द बन गया है। क प्रत्यय के बाद यहाँ पर लेखक शब्द बन गया है, तो यहाँ पर ये कृदंत शब्द कहलाता है। उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। आप जैसे मैंने यहाँ पर पहला प्रत्यय लिया है कै। अब इस प्रत्यय से मैं अनेक शब्द बनाती जाऊँगी और आप यहाँ पर समझते जाएंगे। कै प्रत्यय है, लेख के साथ लगाया लेखक, पाठ के साथ लगाया पाठक, नायक, गायक। ये जितने भी उदाहरण हैं इनमें सब में अंत में कै प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अन्य प्रत्यय है, आप देखिए नए शब्द कैसे बनते हैं। पालन, सहन, भवन, चरण, ये सारे अन प्रत्यय लगने से नए शब्द बने हैं। अगर आपको दे दिया जाए सहन और इसमें से बताइए कि इसमें प्रत्यय कौन सा प्रयोग किया गया है, तो आप इसमें बताएंगे अन्न। इसी तरह से चरण, इसमें प्रत्यय कौन सा है? अन्न। पालन, इसमें प्रत्यय कौन सा है? अन्न। अब अगला प्रत्यय है आन। आन प्रत्यय से उड़ान, मिलान, पहचान। तो आप ये देखते हैं कि उड़ प्लस में आन यानी कि उड़ना और उसमें आन प्रत्यय हो गया है। क्रिया के पीछे लगता है ना ये, तो क्रिया जो होती है यानी कि जो भी कार्य किए जाते हैं वो क्रिया प्लस में हम प्रत्यय जोड़ते हैं। तो देखिए जरा, उड़ान, मिलान, पहचान, यहाँ पर नए शब्द बन जाते हैं। अनीय, पठनीय, रमणीय, दर्शनीय, पूजनीय, ये सारे शब्द जो बनते हैं ये अनीय प्रत्यय लगने से बनते हैं। तो अगर आपको दिया जाए कि पूजनीय शब्द में से प्रत्यय निकालिए, अलग कीजिए प्रत्यय, क्या होगा इसमें? तो आप बताएंगे अनीय। और अगर आपको कहा जाए कि अनीय प्रत्यय से शब्द बनाइए, तो आप बताएंगे पूजनीय। आ प्रत्यय लगा करके आप कितने शब्द बना सकते हैं? सूखा, भूला, जागा। तो इस तरह से आप आ प्रत्यय लगा करके अनेक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। और वही बात यहाँ पर भी कही जाएगी कि अगर आपको कहा जाए सूखा शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आप यहाँ पर पहचान जाएंगे कि इसमें आ प्रत्यय है। आई प्रत्यय से देखिए जरा, आई प्रत्यय है, उससे शब्द कितने बना सकते हो? लिखाई, सिलाई, पढ़ाई, चढ़ाई, ये सारे शब्द आई प्रत्यय मिला करके बनते हैं। इनसे पहले जो होता वो कृत होता है यानी कि क्रिया होती है, उसके बाद में साथ में जो शब्दांश लगता है आई, उससे नया शब्द बन जाता है। लिखाई, सिलाई, पढ़ाई। अब ता प्रत्यय है, ता प्रत्यय से हम नए शब्द बनाएंगे। नेता, अभिनेता, मित्रता। तो ये जो नए शब्द बने हैं इनमें प्रत्यय ता का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से छोटे ई देखिए जरा, ई प्रत्यय से हम बनाएंगे हरि, गिरि। तो ये ई प्रत्यय होता है। यहाँ पर आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये जो मात्रा है ये मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है और ये भी हमारा छोटी ई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। कई बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं और वो मात्राओं को इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हरि, गिरि, ये जो शब्द हैं इनमें आप देखेंगे कि अंत में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग है। तो जब इस प्रत्यय का नाम लिया जाए, प्रयोग किया जाए, तो यहाँ पर आप मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे।
ना प्रत्यय है, जैसे यहाँ पर आप देखिए कि लिखना, पढ़ना, ये सब कार्य जो होते हैं उनको ना प्रत्यय लगाया गया है और उससे एक नया शब्द बना दिया गया है। अगला प्रत्यय है यह प्रत्यय लगाएंगे। देय, पेय, गेय, ये सारे नए शब्द यह प्रत्यय लगाने से बने हैं। अब बात करते हैं, ऊपर आपने छोटी ई पढ़ा था, ये बड़ी ई है, यानी कि पीछे की मात्रा है। तो हंसी, बोली, त्यागी, रेती, आपने उच्चारण में देखा ना, वहाँ पर हमने हरी, गिरी जल्दी से पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम हंसी, बोली, त्यागी, यानी कि हम आराम से उसको खींच देते हैं लंबा, तो वहाँ पर हम समझ जाते हैं कि ये बड़े ई का प्रयोग है। तो ये बड़ी ई है, यानी कि ई, इसका ये प्रत्यय लगाने से ये शब्द बनते हैं। इसके बाद है आगे अगला शब्द हम लेंगे। ई प्रत्यय के बाद आता है उक, छोटा ऊ है ये, ध्यान रखिएगा। उक, इच्छुक, भिक्षुक, भावुक, ये सारे शब्द बनते हैं जब हम उक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और अगर आपको ये शब्द दे दिए जाएं और पूछा जाए कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो आप बताएंगे इसमें उक प्रत्यय है। व्यय, व्यय प्रत्यय से हम नए शब्द बनाते हैं। कर्तव्य, मंतव्य, श्रव्य, इसमें आप देखते हैं अंत में व्यय है, तो यहाँ पर व्यय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नी प्रत्यय, नी प्रत्यय से नया शब्द बनता है। आप बहुत सारे शब्द वैसे भी बना सकते हैं, चलने, फूंकने, तो यहाँ पर ये शब्द बने हैं। इसके अलावा भी आप अन्य शब्द इससे बना सकते हैं। ना प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? पढ़ना, लिखना, बेलना, गाना, तो ये सारे कृत प्रत्यय का प्रयोग यहाँ हुआ है, ना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और ये कृदंत शब्द हैं। तो इनको जब आपसे कहा जाए कि ना प्रत्यय से शब्द बनाइए, तो आप इस तरह से बनाएंगे। और अगर आपसे कहा जाए कि लिखना में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे इसमें ना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अक्कड़, अब अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़, आप यहाँ पर समझ भी जाते हैं जहाँ पर अक्कड़ आता है। भूल प्लस अक्कड़, यानी कि यहाँ पर आप अक्कड़ शब्द का प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और एक नया शब्द बन जाता है भुलक्कड़। अय्या या वैया, दोनों आते हैं, दोनों का प्रयोग होता है। जैसे खिवैया है, गवैया है, यहाँ पर वैया का प्रयोग है। और अखैया है, बचैया है, यहाँ पर अय्या का प्रयोग है। तो ये भी प्रत्यय है जिसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। हार, होनहार, सेवनहार, खेवनहार, ये सारे हार का प्रयोग है, जिससे कि एक नया शब्द बन गया है और हार प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब हम अगला प्रत्यय लेते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था कृत प्रत्यय, और अब हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। तो अब तद्धित प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। ये वो प्रत्यय होते हैं जो धातु को छोड़कर, अभी तक आपने देखा ना, क्रिया की जो मूल धातु है उसके साथ प्रयोग होते हैं, लेकिन ये धातु के अलावा जो अन्य शब्द बचते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के बाद जो प्रत्यय लगते हैं, उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सेठ प्लस आने, सेठाने, तो यहाँ पर आने प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, और इसके प्रयोग से नया शब्द बना है सेठाने। आई प्रत्यय है। अब ये देखिए जरा, हम इसको उदाहरण देते हैं एक के बाद एक, और देखते हैं कि कैसे प्रत्यय बनते हैं। ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। आई प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर भलाई, लड़ाई, चतुराई, चौड़ाई, ये अनेक शब्द बन गए हैं, और लेकिन आप इसमें पहचान जाएंगे कि इसमें आई शब्द का प्रयोग किया गया है। आर प्रत्यय का प्रयोग क्या होगा यहाँ पर आर का मतलब है जो प्रत्यय है, और इससे नया शब्द हम बनाएंगे लोहार, सुनार, दुधार, गंवार, इनमें सभी में आर शब्द प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आहट, नया एक आगे प्रत्यय है ये, आहट प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और इससे पहले ऐसा कौन सा शब्द लगाएंगे कि नया शब्द बन जाए, तो जैसे चिकनाहट, लिखावट, कड़वाहट, ये सारे एक नए शब्द में जाते हैं। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, तो आप बताएंगे कि इसमें आहट शब्द का नहीं, यहाँ पर आप देखिए लिखावट, ये नहीं होगा, लिखावट नहीं होगा, इसमें घबराहट हो सकता है, घबराहट हो सकता है, क्योंकि लिखावट में आवट होगा, राइट। तो लिखावट में आवट होगा, यहाँ पर होगा चिकनाहट, घबराहट, कड़वाहट। तो ये होते हैं प्रत्यय जो आहट लगने से, प्रत्यय आहट हमने लगाया तो एक नया शब्द बन गया है पूरा, जिसको हम कहते हैं चिकनाहट, घबराहट, कड़वाहट इत्यादि।
अब बड़े ई का प्रयोग है, गरीबी है, अमीरी, खेती, देहाती, ये सारे क्या हैं, ये नए शब्द बन गए हैं जहाँ पर ई का प्रयोग किया गया है। ये आप देखेंगे गरीब, गरीब संज्ञा होती है बेटे, गरीब है ये, अमीर, खेत, ये सारे हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिया के अलावा जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग करके नए शब्दों का प्रयोग, नए शब्दों को बनाया गया है। तो यहाँ पर गरीबी, अमीरी, खेती, देहाती, ये सारे नए शब्द बनते हैं जिसमें ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इन प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे तो हमारे पास शब्द बनेंगे ग्रामीण, कुलीन, नमकीन, रंगीन। और आप वो इसको उल्टा करके पहचान जाएंगे कि इसमें अगर आपसे कहा जाए कि ग्रामीण में, कुलीन में, नमकीन में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है, तो आप बता देंगे इसमें सीधे कि इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ईला प्रत्यय का प्रयोग होता है तो नए शब्द बनते हैं जहरीला, बर्फीला, शर्मीला। ये सारे ईला प्रत्यय के प्रयोग से ये शब्द बनते हैं और इसमें ईला प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। एरा, अंधेरा, चचेरा, बहुतेरा, ममेरा, लुटेरा, ये सारे जो शब्द बने हैं वो एरा प्रत्यय के प्रयोग से बने हैं। एरा, तो इसमें एरा प्रत्यय का प्रयोग है और जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नए शब्द का निर्माण हुआ है और यहाँ पर एरा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एरा प्रत्यय का प्रयोग है ये, और इससे नए शब्द बनते हैं अंधेरा, चचेरा, बहुतेरा, ममेरा, लुटेरा। अब है पन प्रत्यय है, आप यहाँ पर देखते हैं लड़कपन, बचपन, अपनापन। यहाँ पर आप पन शब्द है जो आप पीछे आता है, देखिए ज़रा, ये शब्दांश है पन और इसका प्रयोग इसके पीछे किया गया है और इसके पीछे पन लगने से एक नया शब्द बनता है लड़कपन, बचपन, अपनापन। तो ये प्रत्यय का नया प्रयोग है जिसमें कि हम कह सकते हैं कि इसके प्रत्यय को अंत में लगाने से नया शब्द बन जाता है और उसका अर्थ भी बिल्कुल अलग हो जाता है। कार प्रत्यय का प्रयोग आप यहाँ पर करेंगे, ये बनता है कार शब्द, जो शब्दांश है, जो प्रत्यय है, उसका हमने प्रयोग किया और उससे नया शब्द बन गया कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार। और आपसे जब कहा जाए कि कलाकार में प्रत्यय कौन सा है तो आप पहचान जाएंगे इसमें कार प्रत्यय है, और आपसे कहा जाए मूल शब्द क्या है तो इसमें कला मूल शब्द है। ऐसे ही पत्रकार में आप उससे कहा जाए कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, कार है, और आपसे कहा जाए कि मूल शब्द कौन सा है तो आप पहचान जाएंगे कि इसमें मूल शब्द पत्र है। इसी तरह से आप आगे देखेंगे इक, इसमें भी मात्राओं का विशेष ध्यान देना है बच्चों आपको कि इक है ये, यानी कि छोटी ई की मात्रा है, तो जो पहले मात्रा आती है मैं से पहले या से पहले तो वो होती है छोटी की मात्रा। तो इक प्रत्यय का प्रयोग किया है आपने और नया शब्द बन गया धार्मिक, मासिक, ऐतिहासिक। तो इसमें देखते हैं आप कि छोटे की मात्रा प्रयोग है तो ये इक है, और जब आपको ये शब्द भी दे दिया जाए, मासिक शब्द दे दिया जाए, तो आपसे कहा जाए कि इसमें प्रत्यय क्या होगा तो आप पहचान जाएंगे कि इसमें प्रत्यय इक है और मूल शब्द इसमें मास है। इसी तरह से जैसे आपसे कहा गया पा प्रत्यय है, उससे कोई शब्द बनाइए, तो आप बूढ़ा पा, मोटा पा, इस तरह से आप नए शब्द बना सकते हैं। अगला प्रत्यय है ला, इससे नया शब्द हम बनाते हैं, जैसे देखिए अगला, पिछला, निचला। तो ये जो शब्द हैं बने हैं ये ला प्रत्यय के प्रयोग से बने हैं और आप एकदम से इसमें पहचान जाएंगे कि इसमें जो प्रत्यय का प्रयोग है वो ला प्रत्यय का प्रयोग है। आप आगे देखते हैं आ प्रत्यय है इसमें, प्यासा, भूखा। तो इसमें ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है जिससे कि नया शब्द बन गया है। अब हम देखते हैं दार प्रत्यय हमारे सामने है और इससे हम शब्द बनाएंगे दुकानदार, ईमानदार, मालदार। तो इसमें सभी में दार अंत में है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें दार प्रत्यय है और नया शब्द यहाँ पर दुकान शब्द में दार प्रत्यय लगाने से नया शब्द बन गया है दुकानदार। ईमान शब्द में दार प्रत्यय लगाने से नया शब्द बन गया है ईमानदार। इसी तरह से आस प्रत्यय है और इसको हमने मीठा के साथ लगा दिया तो यहाँ पर मिठास बन गया, खटास बन गया, भड़ास बन गया है। तो ये नए शब्द बन गए हैं जो कि आस प्रत्यय लगाने से नए रूप में आ गए हैं।
अब आगे हम देखते हैं ता प्रत्यय है हमारे पास, और ता को हमको किस तरह से इन शब्दों में प्रयोग करके नए शब्द बनाते हैं। जैसे मानव के साथ ता लगा दिया मानवता, दानव के साथ ता लगा दिया दानवता, मनुष्य के साथ ता लगा दिया मनुष्यता। तो इसी तरह ता प्रत्यय के प्रयोग से ये नए शब्द बन गए हैं। आऊ प्रत्यय है टिकाऊ बिकाऊ। तो यहाँ पर आपको पहचानना होगा कि टिकाऊ अगर आपको कोई शब्द दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो आपको बताना होगा कि इसमें आऊ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब तर प्रत्यय का प्रयोग है। तर कहाँ पर होता है, देखिए जरा, गुरुतर, श्रेष्ठतर। तो इसमें जो तर प्रयोग है वो प्रत्यय का प्रयोग है और वो गुरु के साथ लगा करके, श्रेष्ठ के साथ लगा करके नए शब्द में परिवर्तित कर दिया गया है। अब नाक प्रत्यय का प्रयोग है, देखिए जरा, नाक प्रत्यय है और खतरनाक, दर्दनाक, शर्मनाक, इस प्रत्यय के प्रयोग से नए शब्द ये बना दिए गए हैं। अब बच्चों कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। जैसे कि अभी आपके सामने आप देखते हैं, इसमें शब्द है उपकारक। ये शब्द मैंने दिया है उपकारक, और इस शब्द में आप पहचानेंगे कि इसमें उप क्या है, इसमें उपसर्ग है, और इसमें कै जो है वो प्रत्यय है। इसमें जो अंत में है वो प्रत्यय है, और ये जो कार है ये मूल शब्द है, इससे जो बन गया उपकारक है। बेकारी शब्द है जैसे इसमें, तो ये बेकारी शब्द हमने जो लिया है, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये बे उपसर्ग है, कार इसमें मूल शब्द है, और ई इसमें जो प्रत्यय है उसका प्रयोग किया गया है। अनुदारता, अन इसमें उपसर्ग है, दार इसमें मूल शब्द है, ता इसमें प्रत्यय है। अपमानित, अप इसमें उपसर्ग है, मान इसमें मूल शब्द है, और इत इसमें प्रत्यय है। इसी तरह से हम अगला शब्द लेते हैं अभिमानी। अभिमानी में आप देखते हैं कि अभी उपसर्ग है, मान इसमें मूल शब्द है, और बड़े ई यानी ई इसमें प्रत्यय है। तो नया शब्द बन गया है अभिमानी। परिपूर्णता, तो परिपूर्णता का अर्थ होता है यहाँ पर जिसमें हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को अलग अलग करेंगे। तो पूर्ण इसमें मूल शब्द है, परि इसमें उपसर्ग है, और ता इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से हम अगला शब्द देखते हैं निर्दयता। तो निर्दयता में आप देखते हैं कि रे ऊपर है, ऊपर चढ़ा हुआ नहीं इसके दय के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि रे आधा है। इसे आप पहचान जाएंगे जब आप अपने पेपर में करेंगे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो अगर रे ऊपर आ गया है तो समझ जाएं कि वो रे आधा है, हलांत लगेगा। तो इसमें निर उपसर्ग है, दय इसमें मूल शब्द है, और ता इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो हम एक बार फिर से इसको ध्यान में रखते हैं कि प्रत्यय हुए शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, और ये शब्दांश होते हैं, और दो तरह के होते हैं, कृत प्रत्यय होता है और एक कृदंत प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय कौन सा होता है, जो क्रिया की मूल धातु के बाद लगता है, अंत में लगता है, और तद्भुत होता है जो क्रिया के अतिरिक्त जो अन्य शब्द होते हैं उनके साथ लगता है और अर्थ में परिवर्तन कर देता है, नया शब्द बना देता है। तो इस तरह से आप आपके एग्ज़ाम में चाहे कैसे भी प्रश्न आए आप उनका आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी बात करेंगे, एक शब्द में देती हूँ आपको, जैसे कि अज्ञानी। इसको हम उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करेंगे। जैसे कि तो हमारा हो जाएगा इसमें इसमें उपसर्ग हो जाएगा, ज्ञान इसमें मूल शब्द हो जाएगा, और बड़ी ई इसमें प्रत्यय हो जाएगा। तो इस तरह से हम कितने भी शब्द बना सकते हैं नए नए प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए, और जिनका भी अर्थ भी अलग होगा, और वह एक नए अर्थ की ओर इशारा करेगा और नया शब्द बन जाएगा। जैसे हम बात करते हैं ता प्रत्यय की, अब हम यहाँ बात करें ता प्रत्यय से हम कितने शब्द बना सकते हैं, सुंदरता, लघुता, निजता। इसी तरह से एक प्रत्यय से हम कितने शब्द बना सकते हैं, धार्मिक, पौराणिक, लौकिक। इसी तरह से ला प्रत्यय है, पिछला, निचला, इस तरह से जो शब्द बनते हैं, अगला, है ना। जैसे हम एक और शब्द लेते हैं, एक और प्रत्यय लेते हैं, यहाँ पर हम प्रत्यय लिया है हमने इत,
और इसी तरह से इत से हम प्रफुल्लित बना सकते हैं और पठित बना सकते हैं। मैं जैसे मनोहार, मनोहारी है, मनोहारी में कौन सा प्रत्यय निकल करके आएगा? मनोहारी में ई प्रत्यय निकल करके आएगा। तो इसी तरह से आप इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए अनेक शब्द बना सकते हैं। सनसनाहट है, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? आहट प्रत्यय होगा। तो ये पहचानेंगे आप कि सनसनाहट अगर आपके सामने दे दिया जाए तो इसमें आहट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगर इसी तरह से आपके सामने आलू रख दिया जाए, आलू प्रत्यय दे दिया जाए तो झगड़ालू से नया शब्द बनता है। और इसी तरह से मैं आपको देती हूँ कि आक, आक मैंने प्रत्यय आपको दे दिया तो उससे नया शब्द बन गया तैराक। उसी तरह से मैं बड़ी ई देती हूँ तो उससे आप बना सकते हैं ऊनी, गुलाबी, नागपुरी, भोजपुरी। और इसी तरह से गर मैं आपको प्रत्यय देती हूँ गर, गर में आप बनाएंगे जादूगर, बाजीगर, सौदागर। और मैं आपको अगर प्रत्यय दूँ हारा तो इससे आप लकड़हारा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रत्यय एक ऐसा अंश, शब्दांश है जो कि नए नए शब्दों में लग करके और भी नए शब्द बना देता है, यानी कि ये शब्द के निर्माण में अत्यंत सहायक होता है। तो उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये समझ आ गया।